सादर नमस्कार साथियों, स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी में। साथियों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, मैं होम्योपैथी चिकित्सा जगत से जुड़ी हुई उन तमाम आपके अवधारणाओं को, उन संशय को, उन गलतफहमियों को मैं आज दूर करूंगा जो आपके दिमाग में अक्सर घर की हुई है। आप अक्सर इस बात को लेकर के परेशान भी रहते हैं। मैं उन सारे बिंदुओं पे एक एक करके क्रमवार तरीके से आपको जानकारी दूंगा और इन जानकारियों के बाद जब आप होम्योपैथी की दवा लेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से हमारे मन में जो संशय था आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल दूर कर दिया। साथियों, आपको पता है ना कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति दुनिया के लिए एक किसी वरदान से कम नहीं है। निश्चित रूप से आज होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने जो मुकाम हासिल किया है, जो विश्वसनीयता हासिल की है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। जरा कल्पना करिए कि ऐसे ऐसे असाध्य बीमारियां जहां एलोपैथी चिकित्सा पद्धति हाथ खड़ी कर लेती है, लोग विश्वास के साथ इलाज कर रहे हैं और वो अस्थायी रूप से उन्हें ठीक किया जाता है। ये निश्चित रूप से आम जनमानस के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही सुखद है। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति सर्वाधिक रूप से प्रयोग की जाती है, लेकिन अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर भरोसेमंद कोई चिकित्सा पद्धति है जो लोग करते हैं तो इस तरह के दिमाग में उनके अंदर बैठ जाता है कि हाँ, हम होम्योपैथ की दवा कर रहे हैं, ये मेरी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये सोचिए साथियों, कितनी बड़ी बात है। तो हम आपको आज इसी होम्योपैथी से कुछ पर्दा हटाएंगे। एक एक बिंदु के ऊपर हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। साथियों, सबसे पहला सवाल ये होता है आपके दिमाग में कि क्या होम्योपैथी दवा में लहसुन, प्याज, हींग, दही, खटाई, मिर्च, सुगंधित दुर्गंधित चीजें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोग आए दिन पूछते रहते हैं और उनको ना बताओ तब भी उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये नहीं खाना है। आज आप लोग इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि होम्योपैथी दवा में परहेज अगर आप दवा के नाम पे कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ दवा खा रहे हैं तो आपको जो है लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, नींबू नहीं खाना है, खटाई नहीं खाना है, दही नहीं खाना, हींग नहीं खाना, यानी कोई भी चीज जिसको लेकर के आपके दिमाग में गलतफहमियां। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी सुगंधित या दुर्गंधित चीजें आप अगर ले रहे हैं तो आप लीजिए, लेकिन कैसे लीजिए? अब जैसे सवाल पड़ता है साथियों कि जैसे हम दवा का प्रयोग कर रहे हैं और हमने क्या किया कि तुरंत हींग खाया हुआ है या प्याज खाई हुई है या सुगंधित दुर्गंधित कोई भी चीज खाई हुई है तो तुरंत दवा नहीं लेना। देखिए साथियों, मैं बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ी वीडियो बड़ी होगी इसलिए कि सारे पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, तो आप लोग अंत तक पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, तो देखिए, जैसे आपने होम्योपैथी दवा आपने लिया और आपने तुरंत पहले जो है आपने कोई सुगंधित चीज खाई है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि होम्योपैथी की दवाएं नर्व एंडिंग से ही काम करती हैं और हमारी जीभ जितना ही ज्यादा साफ रहेगी, जितना ही ज्यादा हमारे नर्व एंडिंग जो है, हमारे नर्व पॉइंट जो है जितना ही ज्यादा एक्टिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा मेरी दवा तुरंत काम करेगी। तो जीभ साफ रखना बहुत जरूरी है। यानी कि दवा जब आप ले रहे हैं तो उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक इन चीजों का प्रयोग मत करें। हाँ, अगर आपको किसी इन चीजों में से किसी चीज से अगर आपको परेशानी होती हो, आपको एलर्जी हो, तो उस चीज का प्रयोग आप मत करिएगा। ये तो उससे संबंधित हुआ, न कि दवा से हो। जैसे बहुत लोगों को क्या होता है
कि दूध नहीं खाते हैं, दूध खाने से उनको गैस बनने लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नींबू से उनको दिक्कत होने लगती है, बहुत लोगों को खटाई से दिक्कत होने लगती है, बहुत लोगों को अलग अलग चीज़ों से अगर दिक्कत हो रही है तो जब दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप मत लीजिएगा, ताकि आपको अलग से कोई परेशानी न उठानी पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि क्या इसको जो है किसी अन्य दवा के साथ प्रयोग कर सकते हैं? क्या होम्योपैथी दवा का प्रयोग हम किसी अन्य दवाओं के साथ कर सकते हैं, जैसे एलोपैथी के साथ, आयुर्वेद के साथ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात को दिमाग से हटा दीजिए। बहुत लोग कहते हैं साहब अगर हम एलोपैथी दवा खा रहे हैं तो कहीं मेरे आपकी दवा नुकसान तो नहीं करती? करेगी। लोग सवाल करते हैं, आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसी कोई बात ही नहीं। बस आपको करना क्या है कि एलोपैथी की दवा या कोई भी दवा अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा अंतर कर दीजिएगा। मिनिमम आधा घंटा जरूरी है, उसके अलावा 1 घंटा 1.5 घंटा कर देते हैं तो और अच्छी बात है। अब एक बात यहां मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आप जैसे कोई दवा ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में आप जब आपकी बॉडी जो है किसी दवा को नहीं ले रही है तो ऐसी कंडीशन में अक्सर हम लोग प्रैक्टिकली देखे हैं कि जब हम दवा का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत आराम मिला, अगर सही दवा का सिलेक्शन है तो। अगर कोई दवा ले रहे हैं अलग से तो ये जरूर देखा जाएगा कि उस दवा का कुछ अगर प्रभाव रहता है तो बॉडी के अंदर एक उस दवा का इफेक्ट रहता है। तो ऐसे केस में थोड़ा ये देखा गया है कि 1-8% दवा कम काम करती है, तो वो कोई इशू नहीं है। मैं जानकारी के लिए आपको यहाँ बता दिया। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब बिना कहे, साथियों बड़ा मतलब आश्चर्य लगता है, खुद आपको बताऊं कि पेशेंट के दिमाग में इतना ये गलतफहमी भरी हुई है कि वो बिना पूछे ही वो जानता है। वो कहता क्या है कि डॉक्टर साहब आपकी दवा तो बहुत धीरे धीरे काम करती है, होम्योपैथी दवा तो बहुत धीरे धीरे काम करती है। अरे भाई आपने कैसे समझ लिया, आपको कैसे पता है? साथियों मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूंगा कि होम्योपैथी की दवा से तेज काम करने वाली दुनिया में कोई दवा है ही नहीं। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी, टू रैपिड, टू जेंटिल, परमानेंट एंड डायनेमिक, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्लो एक्शन। दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ ये बात मैं यहां क्लियर कर देना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम सोच अपनी बदल देते हैं जिसके वजह से मुझे ऐसा लगने लगता है। जैसे सपोज करिए कि आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, आप माइग्रेन लेकर के आ रहे हैं, आपको कहीं गिल्टी है, आपको स्टोन है, आपको किडनी में दिक्कत है, यानी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज। तो ऐसे कंडीशन में आपको दवा जब दी जाएगी तो दवा तो अपना काम कर रही है। अब जैसे अक्सर क्या होता है कि हम लोग पास पेशेंट जैसे पाइल्स खाया तो पाइल्स का पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब आपकी दवा से रिलीफ तो है लेकिन वो मस्से जो है वो अभी जो है कम नहीं हुए। तो यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहूंगा साथियों कि होम्योपैथी अपनी दवा काम तो कर रही है, बट नेचर ऑफ होम्योपैथी क्या कहती है कि आवर मेडिसिन एक्ट्स सेंटर टू पेरिफेरी। ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहले जड़ पर अटैक करती है। और अब आप लोगों को यहां मैं बता दूं कि जो मस्से होते हैं, जो आउटग्रोथ पाइल्स के होते हैं, उसकी जड़ तो काफी गहरी है। तो मेरी दवा पहले उस जड़ के ऊपर अटैक कर रही है, यानी कि जड़ से उसको खत्म कर रही है। 1-2 महीने तक आपको ऐसा लगता है कि दवा तो डॉक्टर साहब आराम तो है, पेट भी साफ हो रहा है, दर्द भी नहीं हो रही, ब्लड भी बंद हो गया, जलन भी नहीं हो रही है, मुझे अब कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन वो मस्सा नहीं जा रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दवा अपना काम कर रही है और कुछ ही दिनों में आपकी समस्या जड़ से खत्म होने वाली है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि होम्योपैथी दवा से तेज काम करने वाली कोई दवा नहीं है और ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट। लोग कहते हैं या आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या होम्योपैथी की दवा भी साइड इफेक्ट करती है?
साथियों जरूर करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि होम्योपैथी की दवा साइड इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि करती है। कब करती है? बस आपकी नासमझी की वजह से करती है। दवा में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अगर इसका इस्तेमाल अगर गलत तरीके से करेंगे तो निश्चित करेगी। इसलिए कभी भी होम्योपैथी दवा का प्रयोग करिए तो डॉक्टर के निर्देशन में करिए, डॉक्टर जैसे बताए वैसे करिए, नहीं तो नुकसान करेगी। कभी कभी साथियों क्या होता है कि हम डॉक्टर ने दवा लिख दिया और हम दवा का नाम जान गए, घर दवा ले आते हैं तो कहते हैं छोड़ो डॉक्टर साहब से क्या पूछना है, डॉक्टर साहब ने 2 बार बताया तो हम 4 बार खा लें, जल्दी आराम मिल जाएगा। होम्योपैथी तो नुकसान करती नहीं है। ये दिमाग में आपके धारणा बनी हुई है, ये धारणा निकाल दीजिएगा। अगर आपने दवा का गलत इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो आप इस बात को दिमाग से हटा दीजिएगा कि होम्योपैथी की दवा दुष्प्रभाव नहीं छोड़ती है, यानी उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बस आप अगर सही से इसका इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं, इससे सुरक्षित दुनिया में कोई दवा नहीं। अब हम आते हैं 5वें नंबर के, क्या होम्योपैथी की दवा को कब खाना चाहिए? इसका उचित समय क्या है? क्या खाली पेट खाना चाहिए या इसको खाने के बाद खाना चाहिए? कब खाना चाहिए? इसके साथ पानी लेना चाहिए कि नहीं लेना? ये तमाम सवाल आपके दिमाग में रहता होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी की दवा कभी भी ले सकते हैं। चूंकि मेरी दवा होम्योपैथी की दवा डायनेमिक होती है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इसमें होता ही नहीं है, इसलिए इसमें क्रूड फॉर्म होता ही नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि अपने नर्व एंडिंग को कनेक्ट कराना है दवा से, यानी कि आपको जीभ साफ रखनी है, चाहे वो आप खाली पेट रहें या भारी पेट रहें, बात उससे नहीं। तो ये दिमाग से निकालिए कि इसको खाली पेट खाना है कि भारी पेट खाना है, बस आपको जीभ साफ रखनी है। अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई है तो तुरंत अगर खाई है तो आप जो है थोड़ी देर बाद दवा खाइएगा, या खाने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक के खाइएगा। अब हम आते हैं साथियों 6वें बिंदु पे, यानी कि क्या ये रोग को बढ़ाती है? अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तो डर लग रहा है कहीं आप दवा देंगे तो पहले रोग बढ़ न जाए। ये बहुत बड़ी भ्रांतियां साथियों, ये कुछ ऐसी भ्रांतियों से मैं आज आप पर्दा उठा रहा हूं जो सचमुच में आपको जानना ही चाहिए, इसलिए कि होम्योपैथी का अब दायरा बहुत बढ़ गया। अब ऐसी ऐसी बीमारियां होम्योपैथी से ठीक हो रही हैं जो लोगों के लिए वाकई वरदान है। तो अब देखिए, लोग कहते हैं, आपके दिमाग में बना हुआ कि क्या यह रोग को बढ़ाती है? साथियों मैं यहां बता दूं, थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि 12 एफोरिज्म ऑफ केंट कहता क्या है कि फर्स्ट एग्रीवेशन आफ्टर ऑल एम्यूलरेशन मीन्स आवर मेडिसिन इज करेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको कोई पुरानी बीमारी है और होम्योपैथी कहती क्या है, या ऐसे भी आपको समझाऊं कि जैसे कोई चोर है, कमरे में वो जो है छुपा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने अपने विपन्स का प्रयोग किया, आपने गोली मारा या डंडा मारा, अगर वो छुपा हुआ है तो उसको तो सही से लगेगा नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको उसको बाहर लाना पड़ेगा, यानी आपको सीटी बजाना है, आपको गुदगुदाना है, जो भी आप करिए ताकि चोर बाहर आए, फिर आप मारिए, चोर मर जाएगा। ठीक वैसे ही होम्योपैथी अपने क्या करती है, पहले जो आपके अंदर समस्या है उसको ले आती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां यह नहीं सोचना है कि वो चोर ले आएगी तो आपको परेशानी होगी। यानी कि अगर होम्योपैथिक अग्रेवेशन होगा तो ऑल्दो कंप्लेंट्स आर एग्रेवेटेड बट पेशेंट्स फील गुड, दैट इज होम्योपैथिक अग्रेवेशन। तो आपकी समस्या तो हो सकता है कि सरफेस पर आए, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपकी समस्या अगर थोड़ी सरफेस पे आती है तो समझ लीजिए कि आपकी बीमारी का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए इस बात को समझिए कि होम्योपैथी दवा पहले रोग को
बढ़ाती नहीं है, वो सरफेस पे लाती है। अब हम आते हैं 7वें बिंदु पे। क्या ये सिर्फ बच्चों को ही सही से काम करती है? लोगों के दिमाग में रहता है कि डॉक्टर साहब क्या ये बच्चों को ही अच्छा काम करती है, बड़ों को नहीं काम करती है? साथियों, मैं बता दूं कि ये होम्योपैथी दवा, अगर सही दवा का सिलेक्शन हुआ तो ये बच्चे, बूढ़े, जवान सबको काम करती है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवा के साथ साथ क्या दवा को पानी में लेना चाहिए कि दवा को जो है ऐसे डायरेक्ट टंग पे लेना चाहिए? तो साथियों, मैं यहां बता देना चाहूंगा कि अगर आपको डाइल्यूशन में दवा यूज कर रहे हैं तो आप उसे टंग डोज ले लें तो बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब जीभ पर जब मैं लेते हैं तो जिससे लगता है बहुत लगती है दवा। तो चूंकि इसमें रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है तो क्या होता है कि वो जो है थोड़ी सी जीभ पर किसी किसी को ओवर सेंसिटिविटी देती है, तो ऐसे केस में आप थोड़े से पानी में लीजिए। डाइल्यूशन वाली जो दवाएं होती हैं उसे आप डायरेक्ट टंग पे लीजिए, या ग्लोब्यूल्स में है, डिस्केट में है तो आप उसे डायरेक्ट टंग पे लीजिए, उसके साथ पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मदर टिंचर ले रहे हैं, क्यू में दवाएं ले रहे हैं तो उसे पानी में डाइल्यूट करके जरूर लीजिए, या बायोकेमिक दवाएं ले रहे हैं तो उसे गुनगुने पानी से लीजिए, बहुत अच्छे काम करेंगे। अब साथियों आते हैं कि एक बहुत कॉमन सवाल जो आज के परिवेश के लिए बहुत ही आवश्यक है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी की जो मीठी गोलियां होती हैं ना वो तो बहुत मीठी होती हैं, तो क्या शुगर वाले मरीजों के लिए नुकसान नहीं करेंगी? मैं आपको यहां क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये दिमाग, आप ये जो भ्रम है अपने माइंड से निकाल दीजिए। देखिए, जो होम्योपैथी के जो ग्लोब्यूल्स, जो पिल्स बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं कि बकरी के दूध से, मिल्क से बनाए जाते हैं। और मिल्क में क्या होता है कि ग्लूकोज नहीं होता है, उसमें लैक्टोज और फ्रक्टोज होता है। तो वो क्या करता है, उसमें जो उसके मिठास होते हैं न कि शुगर के मिठास होते हैं। अतः आप शुगर के मरीज हैं तो बड़े आराम से इस दवा को ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि क्या जो होम्योपैथिक दवाओं में तो अल्कोहल होता है, तो डॉक्टर साहब क्या अल्कोहल लीवर के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? अगर हम होम्योपैथी की दवा ले रहे हैं तो उसमें अल्कोहल तो है, तो ये अल्कोहल कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लीवर को खराब कर देगा? ये दिमाग से आप साथियों निकाल दीजिए, इसलिए कि जो होम्योपैथी में जो अल्कोहल का जो प्रयोग किया जाता है वो ईएनए होता है। ईएनए का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता है, और वो समझ लीजिए कि टोटली मेडिकेटेड होता है। उसमें अल्कोहल जो होता है समझ लीजिए कि 0.1% भी नहीं होता है, वो रेक्टिफाइड होता है, पूरी तरह से शुद्ध करके, और उस जो जिस प्रोसेस से उसका शुद्धिकरण किया जाता है कि उसे प्रभाजी आसवन विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा इसे पूरी तरह से मेडिकेटेड बना करके और आपके शरीर के अनुकूल उसको बनाया जाता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई चीज हवा में आप बात करेंगे। होम्योपैथी दवा बहुत ही टेस्टेड, और बहुत आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि आयनाइजेशन, पोटेंटाइजेशन, ट्राइटुरेशन प्रोसेस को जब आप जानेंगे, उस पर मैं अलग से भी आपको जानकारी दूंगा। साथियों, आप जानेंगे तो वाकई कहेंगे कि वाकई होम्योपैथी दवा को बनाने में कितना जो है मेहनत की जरूरत पड़ती है, कितने प्रोसेस होते हैं। तो इस प्रोसेस से आपके बॉडी के अनुकूल बनाई जाती है। और लास्ट, कभी कभी आपको इस बात का भी सवाल लोग करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या होम्योपैथी की दवा जानवरों को भी काम करती है? साथियों, जानवरों के लिए होम्योपैथी दवा किसी वरदान से कम नहीं है। अगर जानवर के सिम्टम भी आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप जब इस दवा को देते हैं तो उसके अंदर भी चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। तो आज आपने होम्योपैथी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो जानकारियां प्राप्त की, जो आपके दिमाग में जो अवधारणाएं थी, जो भ्रम था, जो कंफ्यूजन था, वो हमें उम्मीद है कि दूर हो गया होगा। साथियों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आपके जीवन स्तर के लिए बहुत ही चमत्कारिक
प्रभाव दे सकती है। आप होम्योपैथी को अपनाइए और अपने जीवन को सहज, सरल और सुलभ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।